गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि पूर्वजों के नाराज होने से जातक को जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही दुर्घटना का खतरा भी बराबर बना रहता है। विशेष तिथि जिनमें पूर्णिमा और अमावस्या पर पितरों की पूजा करनी चाहिए। ज्योतिषियों की अगर माने तो अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने से कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभावों और दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। अगर आप भी अपने पूर्वजों का आशीर्वाद चाहते हैं तो आषाढ़ अमावस्या के दिन आपको अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में आषाढ़ अमावस्या कब है, इस दिन आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि आषाढ़ अमावस्या को हलहारिणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, तो इस दिन क्या खास काम आपको करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए और किस मुहूर्त में आपको पितरों के नाम से तर्पण करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह पवित्र नदी में या गंगा जल से स्नान करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितरों की आराधना करने से पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन पितृ दोष से मुक्ति के लिए पितृ सूक्तम और पितृ चालीसा पाठ करना चाहिए। पितरों का स्मरण करके उन्हें जल और कुश की पवित्री से तर्पण करना चाहिए। इससे पितर तृप्त होते हैं और अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं। पितृ दोष से मुक्ति के लिए आषाढ़ अमावस्या पर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद अपने पितरों का स्मरण करते हुए पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। अगर किस्मत साथ नहीं दे रही हो तो आषाढ़ अमावस्या के दिन आटे में शक्कर मिलाकर काली चींटियों को खिलाना चाहिए। इससे दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों के नाम से जल, अन्न या फिर भोजन और वस्त्र दक्षिणा आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भी पितर संतुष्ट होते हैं। मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर कौवों के रूप में पूर्वज धरती पर आते हैं, इसलिए भोजन का एक हिस्सा कौवों के लिए इस दिन जरूर निकाल कर रखना चाहिए। किसानों के लिए आषाढ़ अमावस्या बहुत ही शुभ मानी जाती है। हलहारिणी अमावस्या के दिन से ही वर्षा ऋतु का आरंभ भी हो जाता है। ये समय किसानों के लिए बहुत खास होता है क्योंकि इसी समय किसान अपने खेतों में हल से बुआई करते हैं और अच्छी बारिश होने की वजह से किसानों के खेत में फसल की पैदावार भी अच्छी होती है। यही कारण है कि हलहारिणी अमावस्या के दिन किसान अपने हल और बैल की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। इस दिन बैलों से खेती का काम नहीं कराया जाता बल्कि उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अमावस्या तिथि पर अपने पितरों के नाम से कोई भी पवित्र पौधा आप लगा सकते हैं और इस दिन श्राद्ध और तर्पण भी जरूर करना चाहिए। इसके लिए दोपहर में जलते हुए कंडे पर गुड़ और घी अर्पित करना चाहिए। इस दौरान पितृ देवताओं का ध्यान करना चाहिए और पितृ देवता मंत्र ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष दूर होता है और पितर भी संतुष्ट होकर अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज आदि के सेवन से बचना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए और घर पर आए हुए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ भूलकर भी नहीं लौटाना चाहिए। उन्हें कुछ न कुछ दान की सामग्री अवश्य देनी चाहिए। जिनकी सामर्थ्य कुछ भी दान देने की ना हो वे इस दिन केवल जल का भी दान कर सकते हैं। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 5 जुलाई शुक्रवार को सुबह 4:59 से और समाप्त होगी 6 जुलाई शनिवार की सुबह 4:27 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 5 जुलाई शुक्रवार को ही अमावस्या का स्नान, दान और व्रत किया जाएगा। 5 जुलाई शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जिसमें आप पितरों के नाम से तर्पण आदि कार्य कर सकते हैं दोपहर 12:04 से 12:58 तक रहेगा। अमृत काल शाम 6:01 से 7:38 तक रहेगा और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस दिन सारा दिन ध्रुव योग भी बन रहा है। पितरों के निमित्त दान, तर्पण आदि कार्य आप दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा